कोरोना के बाद अब मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर अब सरकार भी सतर्क हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस दौरान कोरोना नियंत्रण और स्वस्थ जीवन जीने के लिए लोगों को जागरूक करने पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने ब्लैक फंगस के मामलों को लेकर सतर्कता के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश के 5 मेडिकल कॉलेजों में विशेष वार्ड बनाने को कहा, जिसके बाद भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर और रीवा में खास व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही सीएम ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में पोस्ट कोविड सेंटर बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश पोस्ट कोविड सेंटर बनाने वाला पहला राज्य बनेगा। तीसरी वेव की जो आवश्यकता या अनुमान है उसको ध्यान में रखते हुए हम अभी से क्या क्या तैयारियां करें। हमने पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट के लिए भी हमारे कोविड केयर सेंटर को कह दिया पोस्ट कोविड केयर सेंटर भी होंगे। हमने अभी हमीदिया अस्पताल और भोपाल और जबलपुर में ब्लैक फंगस के लिए अलग वार्ड बनाने का फैसला किया, लेकिन मुझे लगता है कि ये केवल भोपाल और जबलपुर नहीं, हमको 5 पुराने जो मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें इंदौर भी है, ग्वालियर भी है, रीवा भी है, वहाँ ब्लैक फंगस के इलाज के लिए हम अलग से वार्ड बनाएंगे ताकि उस रीजन के पेशेंट्स का इलाज हम वहीं संपन्न कर सकें। प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच बढ़ते ब्लैक फंगस के संकट को लेकर शिवराज सरकार अलर्ट हो गई है और इसी को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया से फोन पर चर्चा की है और एम्फोटेरेसिन बी के 24,000 इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए बात की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए केंद्रीय मंत्री को पत्र भी लिखा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना के संकट को देखते हुए मध्य प्रदेश कैडर के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के साथ भी चर्चा की है। सीएम ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में पदस्थ एमपी कैडर के अधिकारियों से दवाइयों, इंजेक्शन, मेडिकल उपकरण और वैक्सीनेशन जैसे मुद्दों पर चर्चा की है। एमपी में कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस भी पांव पसार रहा है। खरगोन में बीते 24 घंटे के दौरान 3 मरीजों में इसकी पुष्टि कर दी गई है। इनमें से 1 मरीज की मौत हो गई, जबकि 2 मरीजों की हालत गंभीर है, जिन्हें इंदौर रेफर कर दिया गया है। नरसिंहपुर में ब्लैक फंगस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में अभी तक माइक्रोम्यूकोसिस के 6 मामले सामने आए हैं। 2 मरीजों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद से जिला प्रशासन समेत अस्पताल प्रशासन अब हाई अलर्ट पर है। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे नरसिंहपुर में आंखों की इस बीमारी के 6 मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 1 की आंखों की रोशनी तक जा चुकी है। 2 मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। 2 मरीजों को जबलपुर रेफर कर दिया गया है और 1 मरीज का इलाज जिला अस्पताल में ही जारी है। वर्तमान में 5 मामले तो एडमिट ही हैं हमारे यहाँ, जिनके 2 की डेथ हो गई, 2 जबलपुर रेफर हो गए, 1 अभी यहीं पर है जिला चिकित्सालय में। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें जो डायबिटीज़ है, जो शुगर बढ़ती है और जो इंजेक्शंस लगते हैं कोरोना में, उनमें हमें बराबर से उस तरह से मतलब उनका वो करना चाहिए, टाइट्रेशन करना चाहिए कि तो जो शुगर है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाए, क्योंकि कोरोना के इलाज के समय यदि शुगर बढ़ती है तो इंसुलिन दी जाती है। बीमारियों के साथ ही समाज के वायरस भी सिर उठाने लगे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन के बाद अब ब्लैक फंगस के इलाज में लगने वाले इंजेक्शन की कालाबाजारी का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि प्रशासन और ड्रग विभाग की टीम ने दवा वाला मेडिकोज पर छापा मारा। 6 लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन इंजेक्शन बरामद किए, लेकिन इनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, जिसके बाद प्रशासन ने मेडिकल स्टोर को सील कर दिया है। साथ ही दुकान के संचालक को नोटिस जारी किया है। खबरों के मुताबिक प्रशासन को दुकान से फोन पर ऑर्डर लेकर इंजेक्शन सप्लाई करने की जानकारी मिली थी। नकली रेमडेसिविर मामले में जबलपुर प्रशासन सवालों के घेरे में है। अगर प्रशासन जबलपुर ड्रग एसोसिएशन के पत्र को गंभीरता से लेता तो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई रोककर कई जिंदगियां बचाई जा सकती थी। जबलपुर ड्रग एसोसिएशन ने खुलासा किया है कि करीब 15 दिन पहले उन्होंने सीएमएचओ और ड्रग इंस्पेक्टर को आवेदन देकर ऐसी घटनाओं के बारे में अवगत कराया था, आगाह किया था।
ड्रग एसोसिएशन से पत्र लिखकर गड़बड़ी की आशंका जताई थी। साथ ही इंजेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन सरकारी संस्था के माध्यम से करने की भी मांग की गई थी। एसोसिएशन ने यह आवेदन 20 अप्रैल को दिया था। इसके बाद 23 अप्रैल को ड्रग एसोसिएशन ने रिमाइंडर भी भेजा, लेकिन आवेदन को गंभीरता से नहीं लिया गया। आवेदन देने के 3 दिन बाद ही नकली रेमडेसिविर कांड का खुलासा हुआ। उस पत्र को लिखने के पूर्व मैंने औषधि निरीक्षक महोदय से चर्चा की, क्योंकि उस समय मुझे संशय लग रहा था। और यह पत्र मैंने 23 तारीख को राइटिंग में मेरे पत्र भेजा हुआ था। यह पत्र मैंने ड्रग इंस्पेक्टर को दिया और सीएमओ साहब को दिया हुआ। जबलपुर के गैलेक्सी अस्पताल में 23 अप्रैल को ऑक्सीजन की कमी से हुई 5 मरीजों की मौत के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। जिला प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर 2 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें गैलेक्सी अस्पताल में काम करने वाला असिस्टेंट मैनेजर और ऑक्सीजन ऑपरेटर शामिल है। रिपोर्ट में सामने आया है कि ये दोनों हादसे के वक्त वहां मौजूद नहीं थे, जबकि ऑक्सीजन सप्लाई की जिम्मेदारी इन्हीं पर थी। पुलिस ने दोनों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है और दोनों की तलाश की जा रही है। गौरतलब है कि गैलेक्सी अस्पताल में अचानक ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई थी, जिसमें 5 मरीजों की मौत हुई थी। जानकारी मिलने पर कई लोगों की जान प्रशासन ने बचा ली थी। ज्वलनशील पदार्थों के संबंध में, आग के संबंध में लापरवाही करने में धारा 285, 287, 304A आईपीसी के तहत तथा मध्य प्रदेश उपचार गृह अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। सर, क्या इनके मालिक के ऊपर एफआईआर हुई है? ये जांच का विषय रहेगा। हम इसमें लीगल राय लेंगे, उसके बाद फिर स्टेप लेंगे। कोरोना संक्रमण के बीच वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार है। देश में वैक्सीन की किल्लत है। ग्वालियर में 33,000 वैक्सीन के डोज बर्बाद होने का मामला सामने आया है। इतने डोज में 16,600 लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकती थी। आंकड़ा निकालें तो करीब 9% डोज बर्बाद हुई है। ग्वालियर में अब तक लगभग 3,49,654 लोगों को वैक्सीनेशन हो गया है। शुरुआती दौर में कई लोग वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे थे, जिसकी वजह से वैक्सीन के कई डोज बर्बाद हो गए। लेकिन अब जागरूकता बढ़ने से वैक्सीन की बर्बादी में कमी आई है। जिला प्रशासन ने नया प्लान तैयार किया है, जिसके अंतर्गत अब वेटिंग वाले लोगों को भी वैक्सीन के लिए बुलाया जाएगा, जिससे वैक्सीन की बर्बादी ना हो। साथ तक जो भी अगर आपके पास में आ रहा है, क्योंकि आपको पता है 1 डोज में से 10 लोगों को लगता है। अब 10 में से सर आपको पता है कि अगर लोग खड़े हैं, 7 लोग भी आ गए हैं, तो हमको निर्देश से खोल लेना है। तो ऐसे 7 लोगों के लिए खोल गई होती, 3 बच गई होती। अब 16 जनवरी से अपन काउंट करेंगे, 3 भी खुली, इतने वैक्सीन लग गई, तो इसलिए ये फिगर दिख रहा है। वैसे हम लोग का जो नॉर्मल टारगेट था 10%, तो हमारा उतना वेस्टेज फैक्टर होता है। भोपाल और इंदौर के बाद अब जबलपुर में भी ड्राइव इन वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। सभी 8 विधानसभा में यह सुविधा शुरू कर दी गई है। अब लोग अपनी कार में बैठे बैठे वैक्सीन लगवा सकेंगे। इससे लोगों को कोरोना संक्रमण से सुरक्षा भी मिलेगी। वैक्सीन की इस नई सुविधा को लेकर वैक्सीन लगवाने वाले उत्साहित नजर आ रहे हैं। सोमवार से यहां 2 पहिया वाहन चालकों को भी वैक्सीन लगाने की अनुमति दी जाएगी। गया ना, है ना, कार से उतरना तक नहीं कुछ पड़ा है। डर भी नहीं, इन्फेक्शन का कुछ नहीं, आसानी से सेफली है, सबसे बड़ी बात है ना। तो बहुत बढ़िया, बहुत सारा धन्यवाद उनको जिनने ये करवाया है। ये बहुत अच्छी सुविधा है। हमको इतनी फैसिलिटी मिल रही है कि हम कार के अंदर बैठ के ही हमको लग रहा है नो इन्फेक्शन का डर नहीं है हमको। मैं लगातार 1 माह से चाह रहा था कि जबलपुर शहर के हर कोने कोने में ड्राइव इन वैक्सीनेशन शुरू हो जाए। इस पे व्यक्ति अपनी कार से, अपने परिचितों के साथ, अपने मित्रों की कार से आने में फ़ायदा ये है कि ये विधानसभा जरूर उत्तर मध्य में इसकी पहली शुरुआत हुई है, लेकिन ये किसी विधानसभा तक सीमित नहीं रखकर जबलपुर शहर के सभी सम्मानित नागरिक ड्राइव इन वैक्सीनेशन में आके अपने को वैक्सीन करा सकते हैं। कोशिश कर रहे हैं हम लोग लगातार। जैसे हमें कुछ शिकायत मिली कि हमारे सेंटर उन बुजुर्गों के लिए रखें जो आपके सीढ़ी वाले सेंटर में नहीं चढ़ पा रहे हैं। 2 चीज़ें होंगी इसमें कि हम कार में बैठे बैठे लोगों को लगा लेंगे, बुजुर्ग लोगों को, और जो विकलांग हैं उनके लिए भी एक एडिशनल हो गया। मध्य प्रदेश में 18+ लोगों का वैक्सीनेशन अभी जारी रहेगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि कर दी है। विभाग का कहना है कि अभी उनके पास पर्याप्त वैक्सीन है और इसीलिए अभी वैक्सीनेशन बंद नहीं किया जाएगा। दरअसल एमपी में 5 मई से 15 मई तक
टीकाकरण का पहला चरण था, लेकिन डोज बचे होने के कारण विभाग ने इसे और आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 14 मई रात 9 बजे तक प्रदेश में 18 से 44 साल के आयु वर्ग के 1,36,000 लोगों को टीके की पहली डोज लगा दी गई है। 45 साल से अधिक उम्र के 73,75,000 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। इनमें 63 लाख लोगों को पहला डोज जबकि 10 लाख लोगों को दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। अभी तक हमें युवा वर्ग में 1,36,000 18 से 44 साल तक की आयु वर्ग को टीकाकृत किया गया है और 45 साल से अधिक उम्र में कुल 73,75,000 लोगों को टीकाकृत किया है, जिसमें पहला डोज 63 लाख को किया गया है और दूसरा डोज 10 लाख को। पर्याप्त टीके की डोज है 15 तारीख के बाद भी, आज के बाद भी टीकाकरण जारी रहेगा। ये बताते हुए हमें हर्ष हो रहा है कि हम लोग आपसे फिर अपील करना चाहते हैं किसी प्रकार की अफवाह का शिकार न हो। पर्याप्त हमारे पास वैक्सीन है दोनों संवर्गों के लिए और हम लोग टीकाकरण को एक हथियार मानते हुए, इस बीमारी से लड़ाई लड़ने का मुख्य हथियार मानते हुए काम कर रहे हैं। एमपी का पहला स्टेप डाउन यूनिट शुरू हो गया है। भोपाल स्थित अशोका गार्डन में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इस यूनिट का उद्घाटन किया है। यहां कम ऑक्सीजन की जरूरत वाले मरीजों को रखने की व्यवस्था बनाई गई है। कोरोना होने के बाद जिन मरीजों को कम ऑक्सीजन की जरूरत होगी या क्रिटिकल केयर की जरूरत नहीं होगी, उन्हें इसका फायदा मिलेगा। यहां कोविड से ठीक हो गए मरीजों की काउंसलिंग भी कराई जाएगी। नया प्रयोग शुरू किया है पोस्ट कोविड केयर सेंटर, स्टेप डाउन केयर सेंटर, जिसमें कि बहुत सारे लोगों को फिर से हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी है। उसको लेकर ये नई प्रक्रिया को हमने लागू किया है। और मुरैना में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रशासन के प्रयास का असर धीरे धीरे दिखने लगा है। बीते 7 दिन में कोरोना के नए मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। जिले में पॉजिटिविटी रेट 25.33% से घटकर 5.03% हो गया है, जो लोगों के लिए राहत भरी खबर है। प्रशासन उन कंटेनमेंट जोन पर विशेष ध्यान दे रहा है जहां से अभी भी कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं, ताकि दोबारा संक्रमण अपने पैर यहां ना पसार सके। कम होते संक्रमण को शहरवासी शुभ संकेत मान रहे हैं। लोगों का कहना है कि अब डरने की नहीं, सावधानी की जरूरत है। अस्पतालों में भी ऑक्सीजन से लेकर बेड मिलने के हालात में सुधार हुआ है। जिले में 2 मई को जहां 230 नए मरीज मिले थे, वहीं 15 मई को सिर्फ 48 केस सामने आए हैं, जिसको देखते हुए कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जा सकती है। नगरवासियों के लिए एक शुभ संकेत है कि 5% के नीचे हम लोग इस समय आ गए हैं और ये एक अच्छी बात है। लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, भयभीत बिल्कुल ना हो। ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं सुचारू चल रही हैं। हॉस्पिटल में बेड की जो उपलब्धता थी, वो अब बेड भी आसानी से उपलब्ध हैं। मौके पर ही आइडेंटिफाई करना और आइडेंटिफाई करने के साथ ही उसको वहीं के वहीं किट देकर ट्रीटमेंट करने की कोशिश करना। इससे आप सब लगातार देख रहे हैं कि अन्य जिलों के साथ साथ मुरैना ज़िले में भी जो संक्रमण की दर है उसमें तेज़ी से कमी आई है और हम बहुत गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि लगातार सभी तरह के जो नकारात्मक आंकड़े थे उनमें कमी आ रही है। शिवराज सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए अंतर्राज्यीय बस सेवाओं पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है। 23 मई तक प्रदेश की सीमा से लगे 4 राज्यों में बसों का आवागमन प्रतिबंध रहेगा। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की बसों की सेवा पूरी तरह बंद रखी जाएंगी। इसको लेकर परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है। लॉकडाउन में पाबंदी के बाद भी शादी करना एक दूल्हे और बारातियों को भारी पड़ गया। घोड़ी पर सवार होकर दुल्हन लेने पहुंचे दूल्हे ने पुलिस के छापे के बाद दौड़ लगा दी। मामला ग्वालियर के जनकगंज इलाके का बताया जा रहा है। साई कुंज मैरिज गार्डन में एक शादी समारोह हो रहा था और इस दौरान पुलिस वाले भी मेहमान बनकर पहुंचे और समारोह का जायजा लिया। इस दौरान देखा गया कि दावत में संख्या से ज्यादा मेहमान पहुंचे थे। ऐसे में पुलिस ने शादी रुकवा दी। जैसे ही दूल्हे को छापे की जानकारी मिली तो वो भाग खड़ा हुआ। पुलिस को देख दूल्हे के पिता भी छिप गए और तो और दावत खाने आए मेहमान भी 9-11 हो लिए। हालांकि पुलिस ने मैरिज गार्डन संचालक और दूल्हे के पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
किसके आदेश? कोरोना महामारी से लगे लॉकडाउन की वजह से पुलिस के सामने भी कई बार अजीब परेशानी खड़ी हो जाती है, जिसे समझदारी से संभालने में ही पुलिसकर्मी की भलाई होती है। ऐसा ही मामला निवाड़ी में देखने को मिला, जहां पृथ्वीपुर कस्बे में एक दंपत्ति अपने बच्चों के साथ बाइक पर अपने रिश्तेदार की शादी में जा रहे थे। तभी पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक लिया और वापस भेजने लगे। इस पर पूरा परिवार धरने पर बैठ गया और कहने लगा कि जब कलेक्टर ने शादी की परमिशन दी है और हम शादी में जरूर जाएंगे। इस बीच परिवार का एक और तर्क आया। उन्होंने कहा कि अगर वो शादी में नहीं गए तो उनके रिश्तेदार बुरा मान जाएंगे। मामले को बढ़ता देख एसडीओपी ने समझदारी से काम लिया और परिवार की बात उन लोगों से करा दी जिनके घर शादी थी। और जब रिश्तेदारों ने फोन पर कह दिया कि वो बुरा नहीं मानेंगे, तब जाकर परिवार अपने गांव वापस लौटने पर राजी हुआ। भतीजे की शादी है लड़की की, निमंत्रण गलत दिया, मतलब जान गलत दिया है। आप जाके देखो शादी है कि नहीं है। नहीं, वो अलग बात है, शादी नहीं है। फिर हमने उसको बहुत समझाया कि कोरोना में इस समय शादी से ज्यादा घर पे रहना जरूरी है, सुरक्षित रहना जरूरी है, जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। फिर भी नहीं वो माना और उसे डर था कि जो रिश्तेदार हैं वो टूट जाएंगे, रिश्ता टूट जाएगा। फिर हमने उसके रिश्तेदार से बात की और आपस में दोनों को समझाया, तब जाके वो माना और अपने घर गया। राजधानी भोपाल में पेट्रोल के शतक से आम जनता परेशान है। सरकार की तरफ से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है और इसी बीच पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने जनता की परेशानी को देखते हुए सरकार को सुझाव दिया है। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने कहा कि सरकार हमारा कमीशन काट ले, लेकिन जनता को महंगाई से राहत दे। साथ ही पेट्रोल पर लगाए जा रहे कोरोना टैक्स को भी हटाने का समय आ गया है। अगर सरकार एक्स्ट्रा टैक्स हटा देती है तो जनता पर से 7 से 10 रुपए तक का बोझ कम हो जाएगा। आम जनता भी बड़े दाम से परेशान है। लोगों का कहना है कि पूरे घर का बजट बिगड़ गया है। मैं समझता हूं कि सरकार को कहीं ना कहीं इस पे लगाम लगाना चाहिए। सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी पिछले साल बढ़ाई थी, काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई थी, वो कम करना चाहिए। 2 से 3 रुपए स्टेट गवर्नमेंट को भी कम करना चाहिए, क्योंकि उसको अतिरिक्त ये वृद्धि में अतिरिक्त वेट मिल रहा है। तो 2 से 3 रुपए स्टेट गवर्नमेंट कम करो, कम से कम 5 रुपए केंद्र सरकार को कम करना चाहिए। सरकार शतक लगा रही, सरकार तो सेंचुरी मार रही, वर्ल्ड कप जीत रही। ये तो ठीक है, सरकार सेंचुरी मार रही, उसके लिए क्या करें? नहीं चाहिए, सरकार का शतक नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं चाहिए। पेट्रोल पंप एसोसिएशन की मांग पर सियासत होने लगी है। कांग्रेस ने मांग को सही ठहराते हुए कहा कि कोरोना काल में सरकार आम आदमी को राहत देने की बजाय महंगाई का बोझ डाल रही है। बीजेपी ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं ये सबको पता है। पेट्रोल पंप एसोसिएशन अगर राहत देने की बात करते हैं तो अपना कमीशन देने की बात कर रहा है, तो अपनी बात उचित जगह रखी जाए। मैं बधाई दूंगा पेट्रोल पंप एसोसिएशन के लोगों को, उनका स्वागत करूंगा जो ये कह रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा कर लगा है इन दिनों में कोरोना काल में, वो सरकार को वापस लेना चाहिए और जनता को राहत देना चाहिए। और यहाँ तक कह रहे हैं वो कि उनका जो कमीशन है उसमें से भी काट ले। ये निश्चित तो बधाई की पात्र है, लेकिन मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि इसको जीएसटी के दायरे में ले आओ, या ये कोरोना वाला तो कम करो, जो वेट टैक्स ले रहे हो आप उसमें भी रियायत दो। पेट्रोल डीजल के दाम कम करने को लेकर पेट्रोल एसोसिएशंस का ऑफर के साथ में क्या मांग पत्र है वो संबंधित विभाग को अगर सौंपे हुए होंगे तो संबंधित विभाग उसके बारे में निर्णय लेगा। मुझे लगता है कि पेट्रोलियम जो एसोसिएशन है वो इसके बारे में कंसर्न ऑफिसर्स और डिपार्टमेंट में बात करें, मंत्री से बात करें। अगर उनका कोई ऑफर है तो निश्चित तौर पर उस पर विचार करने के लिए विभाग स्वतंत्र है और वो जनता के हित में कौन सा निर्णय लिया जा सकता है उसकी तरफ वो विचार करेंगे। खबर आपको जबलपुर से बता दें, जहां पर नकली रेमडेसिविर रैकेट की जांच पर गुजरात पुलिस लौटी है और यह जानकारी दी है कि करीब 200 मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाया गया। प्राथमिक जानकारी ये गुजरात पुलिस को हासिल हुई है। नकली इंजेक्शन के रैकेट में एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा का ये बयान सामने आया। इंडिया मार्ट ऐप के जरिए नकली रैकेट से जुड़े थे सिटी प्रबंधन
के तार, अस्पताल प्रबंधन के तार और कुल 1200 नकली इंजेक्शन मध्य प्रदेश पहुंचाए गए थे। इंदौर में 700, जबलपुर में 500 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शनों की सप्लाई हुई थी। आने वाले 2 दिनों में पूरे मामले का खुलासा कर देंगे, एसपी जबलपुर ने यह कहा है। और साथ ही साथ मामले में गुजरात के कौशल वोरा और पुनीत शाह को भी जबलपुर पुलिस आरोपी बनाएगी। जल्द ही कौशल और पुनीत का प्रोडक्शन वारंट जबलपुर पुलिस को दिया जाएगा। तो यह अहम खुलासा किया है गुजरात पुलिस ने। 500 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन जबलपुर आए, इस बात का खुलासा हुआ। लेकिन अब एक अहम खुलासा हुआ है कि लगभग 200 मरीजों को ये नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए गए। तो लगातार इसकी आशंका जताई जा रही थी कि बहुत सारे मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए गए होंगे और इसकी जानकारी भी गुजरात पुलिस ने दी है। कर्ण हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए। कर्ण, 500 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन जबलपुर आते हैं जिसमें से 200 लगा दिए गए हैं। अभी और खुलासे हो सकते हैं क्या? कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल अब जो जिस तरीके से लगातार एसआईटी गठित की गई, एसआईटी टीम जांच कर रही थी और अभी बीते 3 दिन से गुजरात पुलिस भी जो है जबलपुर में डेरा डाली हुई थी और लगातार नरसिंहपुर, दमोह और गाड़ावाड़ा सहित तमाम जगह पर जाकर लगातार तस्दीक की जा रही थी, जांच की जा रही थी। तो महत्वपूर्ण जानकारी यही आई है कि 500 इंजेक्शन और उनमें से 200 इंजेक्शन जो है वो अभी तक मरीजों को लगाए जाने की जानकारी प्राथमिक तौर पर सामने आई है। लेकिन इसके साथ में एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी आई है कि ये पूरा जो कनेक्शन है, नेक्सस के जो तार हैं, वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी इंडिया मार्ट एक ऐप है उसके माध्यम से जुड़े थे और यही एक ऐसा माध्यम था जिसका सिटी अस्पताल से सीधा गुजरात के इस नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का जो पूरा नेक्सस है उनसे उनका जुड़ाव हुआ और इस पूरे इंजेक्शनों की खेप को है जबलपुर तक पहुंचाया गया। इसमें महत्वपूर्ण जानकारी ये भी स्पष्ट की गई है, जो जबलपुर के पुलिस अधीक्षक हैं सिद्धार्थ बहुगुणा, उन्होंने स्पष्ट किया है कि महज अब 2 दिन के वक्त के बाद इस पूरे मामले का जो खुलासा जो है वो पूरी तरह से चेहरे बेनकाब कर दिए जाएंगे। यानी कि 2 दिन बाद इसमें जो पुलिस अधीक्षक है वो महत्वपूर्ण खुलासे भी करने वाले हैं। फिलहाल जो पुलिस अधीक्षक है उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि जो मुख्य आरोपी हैं पूरे गुजरात नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले में, कौशल वोरा और पुनीत शाह, इनको भी जबलपुर पुलिस जो है वो आरोपी बनाएगी और इनका प्रोडक्शन रिमांड पर लेगी और जल्द ही जबलपुर उनको लेके आने की बात कही जा रही है। ऐसे में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जल्द ही इस पूरे मामले से जुड़े हुए जो तार हैं, जो लोग हैं, जो जिन्होंने लोगों की जिंदगी के साथ बड़ा खिलवाड़ किया है, उनको जल्द ही अब बेनकाब कर दिया जाएगा। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट होता है आपके पास आते हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।